नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष मौर्य में। अगर आप एक ऐसी सब्जी की खेती ढूंढ रहे हैं जिसमें खर्च कम हो, मेहनत कम लगे और समय में अच्छा मुनाफा मिले, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आज हम बात करेंगे बिना लता वाली सेम फली यानी बुश बीन फार्मिंग की। ये एक ऐसी खेती जिसमें ना मचान का खर्च, ना ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत। कमाई की बात करें तो कमाई ज़बरदस्त। किसान साथियों, यह एक ऐसी दलहनी फसल है, इसमें बेल लता नहीं फैलती। पौधा छोटा और झाड़ी जैसा होता है, इसलिए इसे मचान की ज़रूरत नहीं होती। इसकी खेती में कम खर्च, कम मेहनत और ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसल मानी जाती है, खेती मानी जाती है। किसान साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे यह बिना लता वाली सेम फली की खासियत क्या है। इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। तो साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं। इसमें सबसे पहले है बेल नहीं बनती, मचान का खर्च नहीं आता। 50 से 70 दिन में तुड़ाई शुरू हो जाती है। छोटे खेत भी अच्छी तरह से खेती होती है। फली नर्म, छोटी और बाजार में अच्छी मांग वाली होती हैं। कम पानी में भी अच्छी पैदावार देती है। मिट्टी की उर्वर क्षमता भी बढ़ती है क्योंकि ये दलहनी फसल है। साल में 2-3 बार इसकी खेती संभव है। साथ ही ये थी इसकी खासियत। अब किसान साथी, हम बात करेंगे खेत के लिए उपयुक्त जलवायु के बारे में। हल्की ठंड और मध्यम तापमान सबसे अच्छा। 18 से 28 डिग्री तापमान सबसे अच्छा। ज़्यादा ठंड या ज़्यादा धूप में इसको नुकसान होता है। अब साथियों, हम बात करते हैं बुआई का सही समय क्या है। तो यूपी, बिहार, एमपी आदि क्षेत्रों में बुआई का समय की हम बात करेंगे। खरीफ फसल जून से जुलाई में इसकी बुआई। रबी फसल सितंबर से अक्टूबर। जायद फसल जनवरी से फरवरी में इसकी बुआई करें। अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में सितंबर से अक्टूबर की बुआई सबसे अच्छी मानी जाती है। किसान साथियों, हम बात करते हैं उपयुक्त मिट्टी की। दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। पानी निकास अच्छा होना चाहिए, पानी निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। और पीएच की बात करें, पीएच 6 से 7.5 उपयुक्त माना जाता है। अब किसान साथियों, हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो 2 से 3 बार गहरी जुताई आपको करनी है। मिट्टी एकदम भुरभुरी बना लेनी है और आखिरी जुताई के समय आपको सड़ी हुई गोबर खाद उसमें ज़रूर मिलाना है। गोबर खाद 80 से 100 कुंटल प्रति एकड़। किसान साथियों, हम बीज मात्रा की बात करें तो 1 एकड़ के लिए बीज जो है आपको 8 से 10 किलो चाहिए होगा। अब साथियों, हम बात करते हैं उन्नत किस्मों की। तो कुछ अच्छी किस्में जो बिना लता वाली सेम की किस्में हैं, आइए हम जानते हैं। पहले नंबर पर है आरका कोमल, फिर है पूसा पार्वती और कंटेडर। अगली किस्म है पूसा हेमलता कुछ जगह पर। उसके बाद है बीएल बावनी बीन। ये सारी किस्में हैं बिना लता वाली सेम की। उसके बाद किसान साथियों, बात आती है बीज उपचार की। तो बुआई से पहले बीज उपचार बहुत ज़रूरी। कार्बेंडाजिम या फिर ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार जरूर करें। इससे फफूंदी रोग की समस्या कम हो जाती है। अब किसान साथियों, बात आती है कि बुआई कैसे करें। तो लाइन से लाइन की दूरी 1.5 से 2 फीट होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर। और गहराई, बीज गहराई की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में बुआई करना है। अब साथियों, हम बात करेंगे खाद और उर्वरक की। तो 1 एकड़ की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले है गोबर की खाद 80 से 100 कुंटल प्रति एकड़। उसके बाद साथियों, बात करें रासायनिक खाद की। तो यूरिया जो है 35 से 40 किलो लेनी है। डीएपी 50 किलो और पोटाश 30 किलो।
अब साथियों जान लें आप सब बुआई का तरीका, खाद मतलब देने का तरीका जो है, आधी यूरिया, पूरा पोटास और पूरी डीएपी की मात्रा जो है बुआई समय दे देनी है। जो बची हुई बाकी यूरिया है आधी, उसको 25 से 30 दिन बाद फिर से देना है। साथियों अब बात करते हैं हम सिंचाई की। तो पहली सिंचाई आपको बुआई के तुरंत बाद ही करनी है। उसके बाद 5 से 7 दिन के अंतराल से सिंचाई करते रहना है, लेकिन पानी ना भरने पाए इसका खास ध्यान देना है। फूल और फल बनने के समय पानी ज़रूरी है, बिल्कुल भी नमी ना जाने पाए, ना ज़्यादा पानी भरा हो पाए। खेत में पानी टिकना नहीं चाहिए, इसका भी ध्यान देना है, नमी बना के रखनी है बस। उसके बाद साथियों बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो पहली निराई गुड़ाई आपको 25 से 30 दिन बाद करनी है, आवश्यकता पड़े तो दूसरी निराई गुड़ाई भी कर दें। इसके बाद के साथ साथियों हम बात करते हैं मुख्य कीट रोग नियंत्रण के बारे में। तो पहला है पत्ती धब्बा, इसके उपचार के लिए मानकोजेब का छिड़काव करना है। उसके बाद साथियों बात आती है माहू यानी कि एफिड, इनके उपचार के लिए जो है नीम तेल या फिर इमिडाक्लोपीड रासायनिक दवा का छिड़काव करें। उसके बाद साथियों बात आती है फल छेदक कीट की, तो इसके उपचार के लिए सिप्नोसेड का छिड़काव करें। उसके बाद के साथ साथियों बात आती है तुड़ाई की। तो बुआई के 50 से 60 दिन बाद तुड़ाई शुरू हो जाती है। कोमल और नरम फलियां ही तोड़ें। एक बार बुआई के बाद 4 से 5 बार तुड़ाई संभव है, बाकी आप कितनी सेवा कर रहे हैं उसके ऊपर भी निर्भर करती है। किसान साथियों हम बात करते हैं उत्पादन की। तो 35 से 55 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन आपको मिल जाएगा। अगर आप अच्छी देखभाल कर रहे हैं तो इससे भी ज़्यादा उत्पादन संभव है। किसान साथियों अब हम बात करते हैं लागत और मुनाफा। 1 एकड़ अनुमान के तौर पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं लागत की। खेत की तैयारी 4000, बीज 2500 रुपये, खाद उर्वरक 5000, दवा 2000, सिंचाई 2000, मजदूरी 5000 और अन्य खर्च 2500 मान के चलते, यानी कि कुल लागत 23000 से 28000 तक प्रति एकड़ आपकी लागत आ सकती है। अब साथियों हम बात करते हैं कमाई की। यदि 45 कुंटल उत्पादन आपको मिला है और मंडी भाव 20 से 35 रुपये प्रति किलो मिल रहा है, तो आपकी कुल आय होगी 90,000 से 1,57,000 तक। बाद साथियों हम बात करें शुद्ध मुनाफे की। तो शुद्ध मुनाफा लागत निकालने के बाद 60,000 से लेकर 1,25,000 तक आपका शुद्ध मुनाफा होगा 1 एकड़ से। अच्छी देख रेख करते हैं तो इससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है। यदि मंडी रेट अगर बढ़ गया तो भी ज़्यादा संभव है। किसान साथियों ऑफ सीजन में अगर आपने तैयार कर लिया है, जैसे सीजन नहीं चल रही, तो उसमें जो है इसका भाव बढ़ता है और भी अच्छी खासी कमाई होती है। अब किसान साथियों बात करते हैं इसके फायदे। तो कम लागत में इसकी खेती होती है, जल्दी पैसा आने लगता है, सहारा मचान की जरूरत नहीं, छोटे किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक खेती है। सब्जी मंडी में लगातार मांग और मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है ये फसल। अब किसान साथियों हम ये भी जान लेते हैं कि कौन लोग इसकी खेती करें। छोटे किसान, सब्जी उत्पादक और कम लागत में ज़्यादा मुनाफा लेने वाले के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ड्रिप सिंचाई वाले किसान, यदि साथियों आपको इसके पूरा डिटेल, पूरा जो भी मतलब शेड्यूल चाहिए दवा स्प्रे खाद का, तो हम 1 बीघे के हिसाब से या फिर एकड़ के हिसाब से बता देंगे। आपको कमेंट करना पड़ेगा, तो कमेंट कीजिए, तो इस सब जानकारी और भी हम दे देंगे। ठीक है, हम वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाएं। और ऐसी जानकारी के लिए, ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन सपोर्ट जरूर करें साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। जय जवान जय किसान। कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।